यूनिट 2 गैसियस स्टेट। ये आज लास्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे मेथड्स ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। गैस को द्रवीभूत करने के लिए जो तरीके हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। मेथड्स ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। गैस की द्रवण के लिए जो तरीके काम में लाए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हम क्या कह रहे हैं, द अफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड बाय एंड्रयूज आइसोथर्म। जो हमने पढ़ा था, हमने अलग अलग टेम्परेचर पर पढ़ा था। हमने कहा था क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस का द्रवीकरण नहीं है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी बेस पर हम आगे कहते हैं, इफ़ अ गैस इज़ अलाउड टू कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। एक बार टेम्परेचर को करके या तो क्रिटिकल टेम्परेचर या उसके नीचे वाले टेम्परेचर पर ले आओ, एंड देन द गैस इज सब्जेक्टेड टू द एडिक्वेट प्रेशर। पहले टेम्परेचर को कम कर दो, उसके बाद गैस को प्रेशर बढ़ा करके कंट्रोल करो, एंड देन गैस कैन बी लिक्विफाइड ईजिली। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? पहले गैस इज अलाउड टू कूल बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन इट इज सब्जेक्टेड टू द एडिक्वेट प्रेशर. There are three methods by which we can convert the gas into liquid. One is the Faraday's method, second is Linde's method, and third is Claude's method. First we will discuss here the Faraday's method. फेराडेज ने अपने मेथड से कुछ गैस का द्रवीकरण किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया। वो गैसें थी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरीन। ये वो सारी गैसें हैं जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिक्सचर ऑफ आइस एंड सम सोल्ट्स यूज़ किया फॉर द कूलिंग पर्पज़ के लिए। इन्होंने कूलिंग पर्पज़ के लिए क्या किया, इन्होंने कूलिंग पर्पज़ के लिए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वेरियस साल्ट यूज़ किया और इससे इन्होंने इसका कन्वर्जन किया। जब हम ये करके देखते हैं तो इसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म जो है वो इस तरीके का दिखता है हमें। इस ट्यूब में आप देख रहे हो एक वी शेप की ट्यूब है। इस वी शेप की ट्यूब में नीचे हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं, उसे हीट करके हम गैस बना रहे हैं। ये जो गैस बनी वो इस तरीके से इस वी ट्यूब से इस एंड की तरफ आएगी। यहाँ हमने क्या रख रखा है, आइस विथ सम सॉल्ट रख रखा है। आइस जब मेल्ट होती है वो प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और उसमें जो सॉल्ट डिज़ोल्व होता है वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दोनों ही प्रोसेस एंडोथर्मिक है। हीट कहाँ से ले लेगा, हीट गैस से ले लेगा, और हीट गैस से लेगा तो गैस क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और कूलिंग होने के कारण गैस को हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं, उन गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है जिसका क्रिटिकल पॉइंट ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास होता है, लेकिन इन सारी गैसों का हम द्रवीकरण इस विधि से नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसा का हम द्रवीकरण इससे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके क्रिटिकल पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, और इसलिए इससे आसानी से द्रवीकरण नहीं किया जा सकता है। सेकंड मेथड जो हम गैस के लिक्विफैक्शन के लिए काम में लाते हैं वो है लिंडेज मेथड। लिंडेज मेथड जो है वो जूल्स थॉमसन इफेक्ट पर बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपांड। पहले हमने गैस को क्या कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, फिर हम गैस को अलाउड टू एक्सपांड इन वैक्यूम और रीजन ऑफ वेरी लो प्रेशर करते हैं, तो इट प्रोड्यूस इंटेंस कूलिंग। हमारा काम ही क्या है, हमारा काम है कूलिंग करना। तो कूलिंग करने के लिए पहला तरीका तो हमने देख लिया जो फेराडेज ने यूज़ किया। अब लिंडेज मेथड में हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपांड इन वैक्यूम और रीजन ऑफ लो प्रेशर इट प्रोड्यूस इंटेंस कूलिंग। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंप्रेस्ड गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास है तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्शन क्या है, हम कह रहे हैं अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन है।
लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू एक्सपांड इन वैक्यूम और इन रीजन ऑफ वेरी लो प्रेशर, जब एक्सपांड हो जाएगी तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए कि वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, वो एनर्जी गैस से ही लेंगे, इसलिए गैस में कूलिंग हो जाती है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, लिंडेज मेथड में क्या करते हैं, मैंने कंप्रेस्ड गैस को संपीड़ित करके फिर हम इसको एक्सपांड करते हैं। तो जब एक्सपांशन इन वैक्यूम और वेरी लो प्रेशर करते हैं तो इस प्रोड्यूसेस कूलिंग। वाई? क्योंकि कंप्रेस्ड गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। जब गैस एक्सपांड होगी तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और इस कम करने के लिए जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, गैस से लेंगे। और इसीलिए जो गैस होती है वो गैस एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है। ये हमारा था लिंडेज मेथड। लिंडेज मेथड के लिए जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो हम देख। दिस फिगर रिप्रेजेंट द लिंडेज मेथड फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। यहाँ से आप देख रहे हैं हमने फ्रेश एयर पास की, ड्राई एंड फ्रेश एयर, फिर हमने इसे यहाँ कंप्रेशर लगा रखा है। इस कंप्रेशर से इस एयर को हमने कंप्रेस्ड किया, तो ये कंप्रेस्ड गैस जो है कितनी कंप्रेस करी, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस्ड करी, इज़ अलाउड टू पास थ्रू दिस ट्यूब। इस ट्यूब के चारों तरफ हमने क्या लगा रखा है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड लगा रखा है जो इसे ठंडा करेगी। ठीक है, इस कंप्रेस्ड गैस को और ठंडा कौन कर रहा है, ये हमारे रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड कर रहा है। फिर इस ट्यूब के थ्रू वो गैस जब अंदर आएगी तो यहाँ स्पाइरल पाथ में से वो जाएगी, और इसके टिप पर इस जगह पर फाउंटेन जैसा जेट लगा रखा है। तो जेट के थ्रू जब ये कंप्रेस्ड कूल्ड एयर इस स्पेस में आएगी जिसका प्रेशर या तो बहुत कम है या हम वहाँ वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं, तो वो एकदम से एक्सपांड होकर के कूलिंग शो करती है। तो जितनी गैस लिक्विड में बदल जाएगी वो नीचे जमा हो जाएगी, बाकी गैस ऊपर से इस आउटलेट के थ्रू वापस सेम प्रोसीजर करती रहेगी। सेम प्रोसीजर तब तक करती रहेगी जब तक कि गैस लिक्विड में नहीं बदल जाती है। इस तरीके से जितनी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी वो कंटेनर में नीचे कलेक्ट हो जाएगी और बाकी का प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज़ द लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस और लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। Third method is Cloud's method. Cloud's method is slightly more efficient than Linde's method. इन्होंने Linde's method के प्रिंसिपल के साथ साथ एक और प्रिंसिपल ऐड कर दिया। ये तो काम करता ही है कि कंप्रेस्ड कूल्ड एयर को वैक्यूम में एक्सपांड करके उसकी कूलिंग कर देते हैं। इसके साथ इन्होंने एक काम और क्या किया, इन्होंने उस गैस के साथ, गैस इज़ अलाउड टू डू मैकेनिकल वर्क, उस गैस से एक इंजन को चला करके उसको मैकेनिकल वर्क भी कराया। तो थोड़ी और कूलिंग इस वर्क के करने के कारण हो गई, क्योंकि इस इंजन को, इस सिलेंडर को चलाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, दैट वर्क डन इज डन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इसलिए उसकी एनर्जी और कम हो जाती है और कूलिंग हो जाती है और वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है। इसलिए इट इज़ स्लाइटली मोर एफिशिएंट देन द लिंडेज मेथड। दिस इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ क्लाउड्स मेथड फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से जैसे हमने पहले लिंडेज में देखा था। फ्रेश ड्राई एयर आती है, कंप्रेशर से कंप्रेस्ड होगी, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से ठंडी करी जाएगी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठंडी होकर के जब ये गैस इस स्पाइरल पाथ से होकर जेट के थ्रू एक्सपांड होती है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। पिछले एक्सपेरिमेंट में लिंडेज में हमने केवल एक आउटलेट देखा था कि वो गैस वापस कंप्रेसर में चली जाती है। यहाँ एक एक्स्ट्रा आउटलेट लगा रखा है हमने, वो एक्स्ट्रा आउटलेट यहाँ एक सिलेंडर से जुड़ा हुआ है इंजन से, तो गैस को एक्सपांड करती है। वापस पिस्टन को दबा करके हम उसके ऊपर वर्क डन कराते हैं, तो जितना वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा गैस कूल होगी। जब वो इससे वापस आएगी तो लिक्विफाइड हो जाएगी, तो नीचे कलेक्ट हो जाएगी, एल्स इट विल गो ऑन द साइक्लाइजेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट into the liquid process. So this is all our method of liquefaction of gases. इसके साथ हमारा यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था हम पढ़ रहे थे, आज पूरा होता है। ये सारे लेक्चर्स गैसीय अवस्था को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच।